चलिए अब अल्काइंस की नेक्स्ट वाली जो प्रॉपर्टीज हैं है ना, ये कौन सी रहेगी? दैट इज इनका एसिडिक नेचर। ठीक है, तो एसिडिक नेचर में कौन सी चीज हम बोलते हैं कि जो टर्मिनल अल्काइंस होते हैं ये क्या रहेंगे? दीज आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, टर्मिनल अल्काइंस क्या होते हैं? हम बोलेंगे टर्मिनल अल्काइंस एसिडिक होंगे नेचर में। ठीक, इनके एसिडिटी की वजह क्या होती है? तो हम बोलेंगे एक वजह तो ये रहेगी कि टर्मिनल कार्बन पर ना क्या लगा हुआ है यहाँ पे? हाइड्रोजन। एंड दिस टर्मिनल कार्बन इज व्हाट? sp हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, टर्मिनल अल्काइंस के एसिडिक नेचर की वजह हम देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं इसके लिए हम? तो हम बोलेंगे जो टर्मिनल कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो टर्मिनल कार्बन कैसा है? sp हाइब्रिडाइज्ड है। इसके sp हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से क्या रहेगा यहाँ पर? s कैरेक्टर ज्यादा, और s कैरेक्टर ज्यादा मतलब इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ज्यादा होती है। समझ आ रही बात ये? तो इस वजह से क्या हो जाएगा? हम बोलेंगे टर्मिनल कार्बन पर है ना, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या हो जाता है? स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। ये कुछ रिएक्शंस में सॉल्ट बनाएगा, हालांकि अभी भी कैसा वाला एसिड नहीं है? लिटमस सेंसिटिव एसिड नहीं है, ये वाटर से अभी भी काफी ज्यादा वीक एसिड होता है। ठीक है, बट दिस इज नोन टू शो व्हाट? सॉल्ट formation reaction at some places. That is why these compounds they are considered as what? Acidic in nature. आया क्या समझ में? है ना, इस वजह से इनको एसिडिक माना जाता है। ठीक है, अब इसी की एक और वजह अपन देख रहे हैं, हालांकि वो भी टर्न आउट यहीं पे होने वाली है, बट उससे हमको आगे की कुछ और चीज भी समझ में आने वाली है। इस वजह से वो रीजन और देख रहे हैं। हम क्या बोलते हैं कि जैसे अल्कीन और अल्काइन को यदि हम कंपेयर करें, तो अल्केन में कार्बन पर क्या होता है? 4 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। अल्कीन में क्या होते हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड। ठीक है, और अल्काइन में क्या होता है? 2 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? एटम के काफी ज्यादा क्लोज होती है। ठीक है, जबकि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? एटम से थोड़ा सा दूर होती है। समझता है अपने को ये? तो हम क्या बोलेंगे कि अल्केन में जो कार्बन पर चारों सिग्मा बॉन्ड्स थे, तो वहां 8 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के क्लोज होते हैं। अल्कीन में क्या हो जाएगा? 3 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स तो कार्बन के क्लोज होते हैं, बट 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? तो हम बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन से थोड़ा सा दूर होते हैं। समझ आ गई बात ये? और अल्काइन में क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे 2 सिग्मा 2 पाई, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास रहेंगे और 4 दूर। मतलब जैसे जैसे पाई बॉन्ड्स का नंबर बढ़ता जा रहा है, कार्बन पर हम क्या बोलेंगे? रिलेटिवली क्या होता जा रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कम होती जा रही है। समझ आ रही बात ये? तो जो अल्काइन वाला कार्बन होता है, ये अल्काइन वाला कार्बन क्या रहेगा? तो हम बोलेंगे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है अमंग व्हाट? अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। और यदि अब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रहेगा तो कौन सी चीज हो जाएगी? तो हम बोलेंगे इसके इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने की वजह से क्या हो जाता है? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। आई ना बात समझ में? इस वजह से इस कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कैसा बन जाएगा? एसिडिक इन नेचर, है ना। अभी हमने क्यों समझा? तो हम बोलते हैं अल्काइंस की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस तो क्या है? हालांकि दीज आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, लेकिन क्या हो जाएगा? अल्काइंस पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स क्या भी शो कर देते हैं, कभी कभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी शो कर देते हैं। ठीक है, तो अब अल्काइंस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों हो रहे हैं वो हम इस तरीके से समझा पाएंगे। आगे समझ में, है ना। सो दिस इज व्हाट द कॉज ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ टर्मिनल अल्काइंस। ठीक है, अब कौन सी वाली चीज है यहाँ पर? एसिडिक नेचर को शो करने वाली रिएक्शंस देखनी है हमको। ठीक है, तो एसिडिक नेचर को शो करने वाली रिएक्शंस में सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन से डायरेक्टली तो सबसे पहली तो कौन सी हो जाएगी? तो हम बोलेंगे सोडियम या पोटेशियम इन मेटल्स के साथ जब टर्मिनल अल्काइंस को रिएक्ट करवाते हैं, तो जो टर्मिनल हाइड्रोजन एसिडिक था ये हटकर क्या आ जाता है वहां पर? तो हम बोलेंगे मेटल आ जाएगा, और क्या हो जाएगा? इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। तो टर्मिनल अल्काइन ने क्या बना लिया? अपना सॉल्ट बना लिया। आया क्या समझ में? तो टर्मिनल अल्काइंस का सोडियम मेटल से रिएक्शन होकर क्या बन जाता है? सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्काइन विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। आगे समझ में, है ना। इसके बाद फिर टर्मिनल अल्काइन की NaNH2 से जो हम रिएक्शन करवाएंगे, तो टर्मिनल अल्काइंस क्या होते हैं? तो हम बोलेंगे दीज आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन अमोनिया। तो ये कौन सी चीज कर पाएंगे? तो हम बोलेंगे अमोनिया को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर पाते हैं। तो NaNH2 के साथ क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो हम बोलेंगे इधर फॉर्मेशन हो जाता है इसका
व्हाट दैट सॉल्ट ऑफ अल्काइन विद द इवोल्यूशन ऑफ अमोनिया। समझ आ गई बात ये। अब ये सोचकर कि ये एसिडिक है, इसके रिएक्शन हम जो कॉमन बेसिस होते हैं, मतलब कौन से अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड्स वगैरह, इनसे जब रिएक्शन करवाने के बारे में सोचेंगे तो क्या हो जाएगा, NaOH या KOH, इनके साथ रिएक्शन टर्मिनल अल्काइंस का नहीं हो पाता। वजह मैंने आपको बताई दी थी कि ये क्या होते हैं, लिटमस सेंसिटिव एसिड्स नहीं होते। तो NaOH KOH इनके साथ रिएक्शन कौन करते हैं, लिटमस सेंसिटिव एसिड्स कर पाते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, NaOH के साथ रिएक्शन नहीं हुई और क्या हो जाएगा, अल्काइंस जो होते हैं वो अल्कोहल से भी वीक एसिड्स होते हैं, इस वजह से वो अल्कोहल के सॉल्ट्स के साथ भी रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, तो टर्मिनल अल्काइंस का NaOH के साथ भी रिएक्शन नहीं होगा, सोडियम अल्को ऑक्साइड जो क्या है सॉल्ट ऑफ अल्कोहल, उसके साथ भी रिएक्शन नहीं होता। समझ आ गया। तो टर्मिनल अल्काइंस की NaOH के साथ या RONA इनके साथ रिएक्शन नहीं होती। ठीक, अब इसके बाद हमने कौन सी चीज बोली है, तो हम बोलते हैं अब इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके साथ, दैट इज विद टर्मिनल अल्काइंस की AgNO3 प्लस NH4OH, जिसको क्या बोला जाता है, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट, है ना। AgNO3 प्लस NH4OH क्या कहलाता है, ये अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट, एंड एज अ रिएजेंट इसका नाम होता है टॉलेंस रिएजेंट, है ना। अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट जो होता है दिस इज कॉल्ड व्हाट, तो हम बोलते हैं ये कहलाता है टॉलेंस रिएजेंट। समझ आ गया ना, दिस इज नोन एज व्हाट, दैट टॉलेंस रिएजेंट। क्लियर है अच्छे से। अब टॉलेंस रिएजेंट के साथ हमको हीट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर AgNO3 क्या, दैट इज सॉल्ट ऑफ HNO3। तो क्या होता है यहाँ पर हीटिंग पर ये वाला H जो है ये हटकर क्या लगा यहाँ Ag, मतलब टर्मिनल अल्काइन ने अपना क्या बना लिया, सिल्वर सॉल्ट बना लिया, और ये जो सिल्वर सॉल्ट होता है ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, तो इसके प्रेसिपिटेट होने की वजह से ही ये रिएक्शन आगे बढ़ पाती है। समझ आ गई बात ये, है ना। तो क्या बोले हमने, टॉलेंस रिएजेंट के साथ हीटिंग करवाने पर क्या बन रहा है, दैट इज व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। आया समझ में, है ना। टॉलेंस रिएजेंट के साथ क्या बना, तो हमने बोला व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड बना। ठीक है, तो इससे फॉर्मेशन हो गया किसका, तो हमने बोला यहाँ पर सॉल्ट का, एंड दैट वाज अ प्रेसिपिटेट। वो प्रेसिपिटेट के बनने की ही वजह से ये रिएक्शन किधर शिफ्ट होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। समझ आ गई बात ये, है ना। इसके बाद फिर अगली चीज जो होती है ये कौन सी रहेगी, दैट इज अमोनियकल क्यूपरस क्लोराइड। अभी अपन ने जो लीनियर पॉलीमराइजेशन देखा था, लीनियर पॉलीमराइजेशन में हमने क्या देखा था, Cu2Cl2NH4Cl। ध्यान रखना है ना, क्वेश्चंस में गड़बड़ नहीं हो, बिकॉज दीज रिएजेंट्स दे अपीयर वेरी मच द सेम। Cu2Cl2NH4OH क्या होता है, अमोनियकल क्यूपरस क्लोराइड, और ये टर्मिनल अल्काइन के साथ गर्म करने पर क्या बनाएगा, जो कॉपर सॉल्ट ऑफ अल्काइन बनता है ये क्या रहेगा, दैट इज रेड प्रेसिपिटेट। समझ आ रही बात ये। जबकि यहाँ पर Cu2Cl2NH4Cl यदि आप कर दो तो वो किधर ले जाता है रिएक्शन को, दैट इज इन लीनियर पॉलीमराइजेशन वाला डायरेक्शन। आ रहे हैं ना समझ में। तो हम कौन सी चीज बोलते हैं, ये रिएजेंट्स एकदम एक जैसे दिखते हैं, तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। अल्काइन में यदि हमको क्या दिया है, Cu2Cl2, तो नीचे या ऊपर जो भी लिखा है दैट शुड बी सीन वेरी केयरफुली। इफ इट इज NH4Cl then it will be linear polymerization, and if it is NH4OH then it will be salt formation, that is red precipitate वाला रिएक्शन। आए ना समझ में। तो हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल अल्काइंस को जब अमोनियकल क्यूपरस क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉपर सॉल्ट ऑफ अल्काइन इसका रेड प्रेसिपिटेट बन जाता है। आया समझ में बराबर ही। और ये रेड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन फिर से क्या करेगा, तो हम बोलेंगे रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करवा देगा, है ना। प्रेसिपिटेट बनकर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन से सेपरेट हो गया, तो रिएक्शन पूरी की पूरी किधर शिफ्ट हो गई, दैट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आई बात समझ में यहाँ तक। अभी जो कॉपर सॉल्ट ऑफ अल्काइन है इस पर एयर या एसिटिक एसिड हम डाल दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कपलिंग हो जाती है, मतलब कॉपर हटकर रेडिकल के फॉर्म में ये दो रेडिकल यहाँ पर आपस में चिपक जाते हैं। इसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव कपलिंग। क्या बोला हमने, तो हमने बोला यहाँ पर कॉपर सॉल्ट ऑफ अल्काइन पर जब किसको डाला हमने, एयर एंड एसिटिक एसिड,
तो क्या हो जाएगा यहाँ पर रेडिकल मैकेनिज्म से ये दो ग्रुप आपस में जुड़ जाते हैं, क्या बोलते हैं इसको अपन, ऑक्सीडेटिव कपलिंग बोलते हैं। समझ आ गई बात ये, है ना। अब क्या है, इन रिएक्शंस में जो चेंजेस हैं दे आर विजिबल। यहाँ से हाइड्रोजन का इवोल्यूशन, अमोनिया का इवोल्यूशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, ठीक है। कौन सी चीज हो जाएगी, इधर व्हाइट प्रेसिपिटेट, या यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेड प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो हम बोलते हैं जो एसिडिक नेचर को शो करने वाली रिएक्शंस हैं, इनके रिजल्ट्स आर विजिबल चेंजेस। समझ आ रही बात ये। इस वजह से इन रिएक्शंस को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे इन रिएक्शंस को हम यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरनल एंड टर्मिनल अल्काइंस। समझ आ गई बात। ये यूटिलिटी ध्यान से लिखना, क्वेश्चंस में काफी काम की होती है ये, कि अल्काइंस के एसिडिक नेचर वाली रिएक्शन, सिर्फ टर्मिनल अल्काइंस एसिडिक थी तो ये वाली रिएक्शंस शो कर पाती हैं। इंटरनल अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन रहेगा ही नहीं, तो वो रिएक्शंस क्या नहीं होंगी, तो हम क्या बोलेंगे, वो रिएक्शन हो ही नहीं पाएंगी। इस वजह से इन रिएक्शंस को हम यूज करते हैं किसके लिए, तो हम बोलेंगे फॉर मेकिंग डिस्टिंक्शन बिटवीन टर्मिनल अल्काइंस एंड इंटरनल अल्काइंस। समझ आया ये, है ना। यही रिएक्शंस किस काम में भी आएंगी, तो हम बोलेंगे टर्मिनल अल्काइंस का अल्कीन्स से भी डिस्टिंक्शन है ये वाली रिएक्शंस, है ना, क्योंकि अल्कीन और अल्काइन के डिटेक्शन जो थे वो कॉमन थे, डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन इन CCl4 या डीकलराइजेशन ऑफ व्हाट, बेयर्स रिएजेंट। तो ये अल्कीन अल्काइन दोनों शो कर रहे थे, ठीक है। तो हम क्या कर पाएंगे, टर्मिनल अल्काइन का अल्कीन से कम डिस्टिंक्शन इन रिएक्शंस के बेसिस पर कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, इंटरनल अल्काइन और अल्कीन में तो अभी भी डिस्टिंक्शन इस तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये जो सॉल्ट फॉर्मिंग रिएक्शंस हैं, दीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट, internal and terminal alkynes as well as terminal alkynes and alkenes। क्लियर हो गया अच्छे से ये, है ना। अब एक और रिएक्शन अपन ने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये रिएक्शन जो होती है इसमें भी हम क्या करते हैं, टर्मिनल अल्काइंस का जो एसिडिक नेचर है उसी को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन का नाम क्या है, इथेनाइलेशन रिएक्शन। और इथेनाइलेशन रिएक्शन में भी कौन सी चीज बोली हमने, तो हम बोलते हैं यहाँ पर हम टर्मिनल अल्काइंस का जो एसिडिक नेचर है उस एसिडिक नेचर को ही यूज करते हैं। आया क्या समझ में, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, टर्मिनल अल्काइन की रिएक्शन हम करवा रहे हैं अल्डिहाइड या कीटोन के साथ, ठीक है। यहाँ हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया है एज एन एग्जांपल। तो टर्मिनल अल्काइंस जो क्या होते हैं एसिडिक इन नेचर, इनकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं अल्डिहाइड या कीटोन, दैट इज विद कार्बोनाइलिक कंपाउंड, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, टर्मिनल अल्काइन में से एसिडिक हाइड्रोजन को खींचने के लिए सॉल्ट बनाने वाली कंडीशंस ली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टर्मिनल अल्काइन ने सोडियम मेटल के साथ क्या बना लिया, अपना सॉल्ट बना लिया, है ना। ये यहाँ भी लिखा हुआ है और अपन ने पहले भी लिखा था, छोटे अल्काइन से बड़ा अल्काइन बनाते समय। तो क्या हुआ, यहाँ पर सोडियम ने अल्काइन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया, अपना सॉल्ट बनाया, ठीक है। इस सॉल्ट में क्या है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, मतलब क्या है, दिस इज कार्ब एनायन, ठीक है। तो हम बोलते हैं अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन ने मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया, तो हमने बोला अपना सॉल्ट, और सॉल्ट वाज व्हाट, कार्ब एनायन, ठीक है। अब कार्ब एनायन क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। तो अभी न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, तो हम बोलते हैं अटैक करता है फॉर्मल्डिहाइड में, कहाँ पर, C डबल बॉन्ड O पर, कार्ब एनायन ने यहाँ C डबल बॉन्ड O पर अटैक किया, इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट हुई, O के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, C पर छूटा था पॉजिटिव, इस C पॉजिटिव पर कौन जुड़ गया, Hc ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, दैट इज व्हाट, दैट कार्ब एनायन। समझ आ गई बात ये। इधर क्या हो गया, तो हमने बोला कार्ब एनायन जुड़ गया। समझ आ गई बात ये, है ना। इसके बाद हम कौन सी चीज बोलेंगे, तो हम ये सिंपल है ना, एक बार फिर से बता दे रहा हूं। सबसे पहले टर्मिनल अल्काइन ने क्या बनाया, अपना सॉल्ट। सॉल्ट क्या था, कार्ब एनायन। कार्ब एनायन किस पर अटैक कर रहा है, तो हम बोलते हैं अल्डिहाइड या कीटोन के C डबल बॉन्ड O वाले C पर, क्योंकि O की वजह से वो क्या था, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था। तो कार्ब एनायन न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में C डबल बॉन्ड O वाले C पर अटैक कर देता है। इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट की वजह से ऊपर क्या आ गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता है। आ गया पूरा समझ में। अभी हमने एसिटाइलिन ली थी, तो इसमें क्या था, एक और हाइड्रोजन था जो कैसा था, एसिडिक इन नेचर,
ठीक है, क्या बोले हमने यहाँ पर कि एसिडिक हाइड्रोजन रहेगा। अब ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो सोडियम मेटल से फिर से रिएक्शन होकर फिर से क्या बना, कार्ब एनायन, है ना, मतलब रिएक्शन रिपीट ही हो रही है। इस एसिडिक हाइड्रोजन ने फिर से सोडियम के साथ रिएक्शन करके अपना सॉल्ट बनाया। ये जो कार्ब एनायन बना है, ये कार्ब एनायन फिर से किस पर अटैक करेगा, तो हम बोलेंगे फिर से ये C डबल बॉन्ड O पर अटैक करता है फॉर्मल्डिहाइड के, फिर से क्या कर देगा, इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट करके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो यहाँ पे भी क्या बन गया, CH2O नेगेटिव, यहाँ भी क्या बन गया, CH2O नेगेटिव। समझ आ गई बात ये। तो रिएक्शन इज एक्सट्रीमली सिंपल। क्या बोले हमने, दोनों जगह एसिडिक हाइड्रोजन यूज होकर क्या कर रहा है, कार्ब एनायन बना रहा है, और कार्ब एनायन दो बार है ना एक एक करके किस पर जा रहा है, C डबल बॉन्ड O वाले C पर। समझ आ गई बात ये। अब लास्ट में ये जो दोनों O नेगेटिव है, यहाँ पर एक प्रोटिक सॉल्वेंट हम डाल देंगे तो वो अपना प्रोटॉन किसको दे देगा, O नेगेटिव को। तो यहाँ पर OH और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, दैट इज OH। समझ आ गई बात ये, दोनों जगह OH OH आ जाता है। क्लियर हो गया अच्छे से ये। तो ये रिएक्शन जो होती है ये क्या कहलाती है, इथेनाइलेशन रिएक्शन। और इस इथेनाइलेशन रिएक्शन में भी क्या यूज किया हमने, तो हमने बोला टर्मिनल अल्काइंस के एसिडिक नेचर को यूज किया, उससे कार्बन आयन बनाकर उसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाया, कहां पर, अल्डिहाइड या कीटोन पर। समझ आ गई बात ये।